नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सरकार और किसानों के बीच नहीं बनी सहमति, किसान आंदोलन मुद्दे पर कनाडा को जवाब। उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल। शहला के पिता ने शहला को देशद्रोही कहा। भारत में नहीं लगेगी सबको कोरोना वैक्सीन, 1 दिसंबर से बदले नियम। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी। वैज्ञानिकों का खुलासा, सबसे आखिरी में होगा सूर्य का अंत। भारतीय मूल के वैज्ञानिक का कमाल, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में ऑस्ट्रेलियंस को नो एंट्री। अब खबरें विस्तार से। विज्ञान भवन में सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल और मिनिस्टर सोम प्रकाश के साथ किसानों के बीच हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। किसानों का आंदोलन अभी चालू रहेगा। अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। किसान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य चंदा सिंह ने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से निश्चित रूप से कुछ लेकर ही वापस जाएंगे, वो चाहे गोलियां हो या फिर शांतिपूर्ण समाधान। हम सरकार के साथ बातचीत के लिए वापस आएंगे। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर कनाडा के पीएम की तरफ से चिंता जताने पर भारत ने इसके जवाब में इसे नाजायज और नासमझी भरा बताया और कनाडा को नसीहत दी कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी लोकतांत्रिक देश के घरेलू मुद्दे पर ना ही बोले तो बेहतर होगा। फिल्म एक्ट्रेस और पूर्व कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। 5 महीने पहले उर्मिला ने मुंबई कांग्रेस के कामकाज पर सवाल खड़े कर पार्टी को अलविदा कह दिया था। वो सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए मातोश्री पहुंची और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने उर्मिला के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर पार्टी ज्वाइन कराई। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद पर उनके ही पिता ने देशद्रोह का आरोप लगाया है और इस पर शहला ने भी उन पर पलटवार करते हुए अपने पिता अब्दुल रशीद शोरा को भ्रष्ट बताया और कहा कि वे उनकी मां को पीटते थे। शहला ने दावा किया कि उनके पिता के खिलाफ फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। शहला के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेरोजगार है लेकिन फिर भी बड़ी फंडिंग ले रही है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सरकार ने साफ किया है कि भारत में हर किसी को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। आईसीएमआर चीफ ने बताया कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लगेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन टूट जाने के बाद बाकी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुआ है, जिसमें आरबीआई ने आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे के लिए कर दी है। देश भर में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर 56 रुपए तक महंगे हो गए हैं। बीमा धारक 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं। बीमा धारक आधी इंस्टॉलमेंट्स के साथ पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडियन रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेन का परिचालन शुरू कर रहा है, जिसमें पंजाब मेल और झेलम एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। 1 दिसंबर से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आरटीओ में गाड़ियों से जुड़े लगभग सभी काम थम जाएंगे। कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कंपलसरी कर दी गई है। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में 30 नवंबर तक इन प्लेट्स को लगाने का समय दिया था, पर अब यह मियाद खत्म हो चुकी है। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। वैज्ञानिकों के एक नए शोध, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर जॉन जिंक, मिशिगन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर फ्रेड एडम्स और कैलटेक के कॉन्स्टेंटिन एस्ट्रोनॉमर ने सोलर सिस्टम को लेकर कई अध्ययन किए, जिसमें नई जानकारियों के अनुसार सोलर सिस्टम अपने तय समय से पहले ही खत्म हो जाएगा। सबसे अंत में सूर्य खत्म होगा, उस समय वह सिकुड़कर एक सफेद वामन तारा हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी ऊष्मा खत्म होने के बाद वह एक मृत चट्टान में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया हजारों खरबों साल लगेंगे, पर पहले सोलर सिस्टम के बाकी हिस्से खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिक विजय रमानी की टीम ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, जिसकी मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद खारे पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम से फ्यूचर में मंगल ग्रह और उसके आगे अंतरिक्ष की यात्राओं में रणनीतिक बदलाव आएगा। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ब्लूम नाम की चाइनीज कंपनी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के कैस्विक आइलैंड का एक हिस्सा 99 साल की लीज पर लिया था, पर अब ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें ही इस आइलैंड पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस आइलैंड पर पब्लिक बीच और पार्क में उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आइलैंड को सिर्फ चाइनीज टूरिस्ट के लिए रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।